नैमिषारण्य में बैठे ऋषि मुनि सूत जी की कथा सुनकर भाव विभोर हो उठे। हर किसी के मन में भगवान पुरुषोत्तम की महिमा के प्रति श्रद्धा और बढ़ती जा रही थी। तभी शौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, क्या इतना बड़ा पापी भी भगवान की कृपा पा सकता है, जिसने जीवन भर अधर्म किया हो? सूत जी गंभीर स्वर में बोले, हे मुनियों, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा समुद्र से भी अधिक विशाल है। यदि सच्चे हृदय से पश्चाताप किया जाए तो सबसे बड़ा पापी भी पवित्र बन सकता है। इसके बाद सूत जी ने एक अद्भुत कथा सुनाई। बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, सोने चांदी से भरे भंडार थे। नगर में कई दुकानें थीं, लेकिन उसका हृदय कठोर था। वह गरीबों को ठगता था, नकली सामान बेचता था, जरूरतमंदों से कई गुना ब्याज वसूलता था। यदि कोई निर्धन व्यक्ति समय पर पैसा वापस न कर पाए तो वह उसका घर भी छीन लेता था। लोग उसके नाम से कांपते थे। उसकी पत्नी कई बार समझाती, स्वामी इतना पाप मत कीजिए, धन यहीं रह जाएगा। लेकिन चंद्रसेन हंसकर कहता, इस संसार में धन ही भगवान है। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। एक दिन पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। पूरा नगर भक्ति और कीर्तन में डूब गया। लोग मंदिरों में दीपदान कर रहे थे, गरीबों को भोजन कराया जा रहा था। उसी समय एक वृद्ध संत चंद्रसेन की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने कहा, वत्स, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, थोड़ा अन्न दान कर दो। चंद्रसेन क्रोधित हो उठा, मैं मेहनत से कमाता हूँ और तुम जैसे लोग मुफ्त में खाना चाहते हो। इतना कहकर उसने संत को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। संत शांत स्वर में बोले, धन का अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जब भगवान की लाठी चलती है तब बड़े बड़े राजा भी भिखारी बन जाते हैं। यह सुनकर चंद्रसेन और अधिक क्रोधित हो गया। कुछ ही दिनों बाद अचानक उसकी बड़ी नौका समुद्र में डूब गई। फिर उसकी दुकानों में आग लग गई। सारा धन नष्ट होने लगा। जिन मित्रों पर उसे घमंड था, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे चंद्रसेन सड़क पर आ गया। अब वही लोग उसका अपमान करने लगे जिन पर वह कभी हंसता था। एक रात भूखा प्यासा वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। तभी उसे वही वृद्ध संत दिखाई दिए। चंद्रसेन उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैंने जीवन भर केवल पाप किए हैं। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। संत बोले, वत्स, जब तक मनुष्य अपने पाप स्वीकार नहीं करता तब तक उसका उद्धार नहीं होता। लेकिन तुम्हारा हृदय अब बदल चुका है। फिर संत ने कहा, यदि सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का व्रत करोगे, दान करोगे और भगवान विष्णु का नाम लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। चंद्रसेन ने उसी क्षण प्रण लिया, अब मेरा जीवन केवल भगवान को समर्पित है। अब चंद्रसेन प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करता, फटे हुए वस्त्र पहनकर मंदिर जाता, घंटों भगवान विष्णु के सामने बैठकर रोता और प्रार्थना करता। वह जो थोड़ा बहुत कमाता उसका भी कुछ भाग गरीबों को दे देता। नगर के लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्या यह वही क्रूर व्यापारी है? धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार समाप्त होने लगा। उसका चेहरा शांत और तेजस्वी हो गया। पुरुषोत्तम मास की अंतिम एकादशी की रात थी। चंद्रसेन मंदिर में बैठकर भगवान का नाम जप रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा में अद्भुत सुगंध फैल गई। चंद्रसेन ने आंखें खोली तो देखा, साक्षात भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं। चारों ओर दिव्य आभा फैल रही थी। भगवान बोले, हे चंद्रसेन, तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया। पुरुषोत्तम मास में किया गया तुम्हारा प्रायश्चित मुझे प्रिय हुआ है। चंद्रसेन रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु बोले, आज से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हुए, तुम्हें पुनः धन मिलेगा। लेकिन अब वह धन धर्म के कार्यों में लगेगा। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय बाद चंद्रसेन का व्यापार फिर से चलने लगा, लेकिन अब वह बदल चुका था। वह गरीब कन्याओं का विवाह करवाता, भूखों को भोजन कराता, मंदिरों का निर्माण करवाता। पूरा नगर अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। उन्होंने कहा,
पुरुषोत्तम मास केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि आत्मा को बदलने का अवसर है। सभी ऋषि भाव विभोर होकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। पूरा वातावरण नारायण नारायण के जय घोष से गूंज उठा। दोस्तों, इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि धन का अहंकार विनाश का कारण बनता है और सच्चा पश्चाताप जीवन बदल सकता है। भगवान कभी भी अपने भक्त को त्यागते नहीं। उत्तम मास में किया गया प्रायश्चित अत्यंत फलदायी होता है। धन और सेवा के पापों का नाश होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में पुरुषोत्तम मास की एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव।